इस समय की एक और बड़ी खबर है ईरान का बयान, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। हॉर्मुज पर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। दुश्मन देशों के लिए रास्ता बंद है। दुश्मन देशों के जहाज नहीं आ जा सकते, लेकिन हाँ, जो मैत्री देश है, जिन देशों से संबंध बेहतर है, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ऑलवेज ओपन। तो ये बड़ी खबर है ईरान का, और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि देश अलग अलग अपने स्टैंड ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जोर है कि ईरान पर सभी देश मिलकर इस बात का दबाव डालें, अपनी अपनी नेवी वॉरशिप वहां पर भेजें, ताकि ईरान पर दबाव बने, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद ना करे। लेकिन ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि जो उस पर हमला करेगा, जो उसके लिए दुश्मन है, उसके लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखा जाएगा किसी भी कीमत पर। अब एक और बड़ी खबर है, ऊर्जा का निर्माण खुद करना होगा। तेल गैस बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, स्टारमर का ये बड़ा बयान है। तेल गैस बाजारों में यानी आत्मनिर्भरता की बात अब दुनिया सोच रही है, समझ रही है कि ऊर्जा क्षेत्र में निर्भरता जितनी हो सके उतनी दूसरे देशों पर कम करनी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर का ये बड़ा बयान कि स्टारमर, और उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की तानाशाही खत्म करनी होगी। तेल गैस बाजारों में उतार चढ़ाव है और ऊर्जा का निर्माण खुद करना होगा। अब ये संदेश कहां तक, ईरान को या फिर डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो लगातार अपनी धाक, और चूंकि एक थ्योरी जो चल रही है कि ये सब कुछ तेल का खेल है और तेल के खेल में ईरान को धमकाया गया, तो ये बहुत सारी बातें। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान, कीर स्टारमर का बड़ा बयान। पश्चिम एशिया की जंग से ही जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि यही वो खेल है तेल का जिसके जरिए या फिर जिसके लिए ये पूरा संघर्ष छिड़ा है। जो असल थ्योरी है, क्या वो खर्ग आइलैंड को लेकर है? अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से संकेत मिले, 5 मिनट के नोटिस पर हमला कर सकते हैं। हमने खर्ग से आर्मी बेस को तबाह किया है, अब खर्ग आइलैंड पर कुछ नहीं बचा है। हाल ही में अमेरिकी आर्मी ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया था, जिस हमले में ईरानी आर्मी ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। ऐसे में अब ये तस्वीर क्या साफ होती जा रही है कि सब कुछ खेल खर्ग आइलैंड के लिए था, और तेल पर दरअसल ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है उसको अपने नियंत्रण में चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। And we can do that on 5 minutes notice. We have it all locked and loaded and ready to go. We want to do it. We chose not to do it. I choose not to do it yet. We'll see what happens. पहली बड़ी खबर है, चीनी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है। बयान ये मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा जो कहा गया है, लिन जियान है, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है और इस क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई को रोकें। वॉर से वैश्विक आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा है, और यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इस क्षेत्र में सुगमता बनी रहे, और इसके लिए उन्होंने सभी देशों से मदद भी मांगी है। चीन से भी उन्होंने कहा है, चीन से भी अपील की है। हालांकि ईरान की ओर से यह कहा गया है कि रूस, चीन और जो मैत्री देश हैं या फिर जिनके साथ संबंध बेहतर हैं, उनके जहाजों को कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इजराइल और अमेरिका के। भारत के भी 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हैं। उम्मीद है कि बाकी जो जहाज वहां पर फंसे हुए हैं वो भी बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लें। लेकिन चीन का ये बयान महत्वपूर्ण कि सभी पक्ष जो है वो सैन्य कार्रवाई को रोकें, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपील थी उस अपील के मद्देनजर चीनी विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है समुद्र के रास्ते पर, और इस रास्ते पर सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। पूरी दुनिया का आर्थिक विकास इससे प्रभावित होता है, लिहाजा इस क्षेत्र को लेकर तनाव नहीं होना चाहिए और उस तनाव का असर यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकें। तो चीन की अपील की जो संघर्ष अभी चल रहा है, इस संघर्ष पर विराम लगना चाहिए और सैन्य कार्रवाई, जो धमाके गूंज रहे हैं वो धमाके रुक जाने चाहिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही बड़ी खबर, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही टिकी हैं। जर्मनी का बयान है, रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, हॉर्मुज में जर्मन सेना नहीं भेजेंगे, नेवी वॉरशिप हम नहीं भेजेंगे। तो जर्मनी का भी अब ऐलान है 2 टूक। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश, और संदेश ये, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अपने देशों की वॉरशिप वहां पर भेजी जानी चाहिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेट करता रहे, वहां से जहाजों के आवागमन पर कोई दिक्कत ना हो। अब जर्मनी ने कह दिया है कि हम अपनी शिप वहां पर नहीं भेजने वाले हैं, अपनी सेना नहीं भेजने वाले हैं, अपनी वॉरशिप वहां पर नहीं भेजेंगे। ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री हैं जर्मनी के, रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है
इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी देशों से अपील भी की और साथ ही नाटो को भी एक तरीके से धमकी दी कि भविष्य बहुत बुरा होगा नाटो का अगर नाटो उनकी बात नहीं मानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेट करता रहे। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग बयान, कभी धमकी कभी अपील, और उस बीच जर्मनी का बड़ा ऐलान कि हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम अपनी सेना नहीं भेजने वाले हैं, हम अपनी नेवी वॉरशिप नहीं भेजने वाले हैं। तो अब देश खुलकर स्टैंड ले रहे हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। तो इस समय की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, जहां से बड़े पैमाने पर गैस टैंकर और साथ ही तेल का आवागमन होता है शिप्स के जरिए। पूरी दुनिया का 20% और भारत, चीन का तो करीब 90%, भारत भी अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा तेल और गैस इस मार्ग से आयात कर। इस समय की एक और बड़ी खबर है ईरान का बयान, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। हॉर्मुज पर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। दुश्मन देशों के लिए रास्ता बंद है, दुश्मन देशों के जहाज नहीं आ जा सकते, लेकिन हाँ जो मैत्री देश है, जिन देशों से संबंध बेहतर है, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ऑलवेज ओपन। तो ये बड़ी खबर है ईरान का, और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि देश अलग अलग अपने स्टैंड ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जोर है कि ईरान पर सभी देश मिलकर इस बात का दबाव डालें, अपनी अपनी नेवी वॉरशिप वहां पर भेजें, ताकि ईरान पर दबाव बने, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद ना करे। लेकिन ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि जो उस पर हमला करेगा, जो उसके लिए दुश्मन है, उसके लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखा जाएगा किसी भी कीमत पर। अब एक और बड़ी खबर है, ऊर्जा का निर्माण खुद करना होगा। तेल गैस बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, स्टारमर का ये बड़ा बयान है। तेल गैस बाजारों में यानी आत्मनिर्भरता की बात अब दुनिया सोच रही है, समझ रही है कि ऊर्जा क्षेत्र में निर्भरता जितनी हो सके उतनी दूसरे देशों पर कम करनी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर का ये बड़ा बयान कि स्टारमर, और उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की तानाशाही खत्म करनी होगी, तेल गैस बाजारों में उतार चढ़ाव है और ऊर्जा का निर्माण खुद करना होगा। अब ये संदेश कहां तक ईरान को या फिर डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो लगातार अपनी धाक, और चूंकि एक थ्योरी जो चल रही है कि ये सब कुछ तेल का खेल है और तेल के खेल में ईरान को धमकाया गया, तो ये बहुत सारी बातें। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान, कीर स्टारमर का बड़ा बयान। पश्चिम एशिया की जंग से ही जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि यही वो खेल है तेल का जिसके जरिए या फिर जिसके लिए ये पूरा संघर्ष छिड़ा है। जो असल थ्योरी है, क्या वो खर्ग आइलैंड को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से संकेत मिले, 5 मिनट के नोटिस पर हमला कर सकते हैं, हमने खर्ग से आर्मी बेस को तबाह किया है, अब खर्ग आइलैंड पर कुछ नहीं बचा है। हाल ही में अमेरिकी आर्मी ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया था, जिस हमले में ईरानी आर्मी ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। ऐसे में अब ये तस्वीर क्या साफ होती जा रही है कि सब कुछ खेल खर्ग आइलैंड के लिए था, और तेल पर दरअसल ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है उसको अपने नियंत्रण में चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। We attacked Karg Island and we left just one little area standing at the standing quarters where they have the pipes, the fuel pipes come in. And we can do that on 5 minutes notice. We have it all locked and loaded and ready to go. We want to do it. We chose not to do it. I chose not to do it yet. We'll see what happens. पहली बड़ी खबर है, चीनी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है। बयान ये मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा जो कहा गया है, लिन जियान है, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है और इस क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई को रोकें। वॉर से वैश्विक आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा है, और यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इस क्षेत्र में सुगमता बनी रहे, और इसके लिए उन्होंने सभी देशों से मदद भी मांगी है। चीन से भी उन्होंने कहा है, चीन से भी अपील की है। हालांकि ईरान की ओर से यह कहा गया है कि रूस, चीन और जो मैत्री देश हैं या फिर जिनके साथ संबंध बेहतर हैं, उनके जहाजों को कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इजराइल और अमेरिका के। भारत के भी 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हैं। उम्मीद है कि बाकी जो जहाज वहां पर फंसे हुए हैं वो भी बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लें। लेकिन चीन का ये बयान महत्वपूर्ण कि सभी पक्ष जो है वो सैन्य कार्रवाई को रोकें, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपील थी उस अपील के मद्देनजर चीनी विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है समुद्र के रास्ते पर, और इस रास्ते पर सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। पूरी दुनिया का आर्थिक विकास इससे प्रभावित होता है, लिहाजा इस क्षेत्र को लेकर तनाव नहीं होना चाहिए और उस तनाव का असर यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए।
बातचीत होनी चाहिए, सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकें। तो चीन की अपील की जो संघर्ष अभी चल रहा है, इस संघर्ष पर विराम लगना चाहिए और सैन्य कार्रवाई जो धमाके गूंज रहे हैं वो धमाके रुक जाने चाहिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही बड़ी खबर, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही टिकी हैं। जर्मनी का बयान है, रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, हॉर्मुज में जर्मन सेना नहीं भेजेंगे, नेवी वॉरशिप हम नहीं भेजेंगे। तो जर्मनी का भी अब ऐलान है दो टूक। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश, और संदेश ये, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अपने देशों की वॉरशिप वहां पर भेजी जानी चाहिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेट करता रहे, वहां से जहाजों के आवागमन पर कोई दिक्कत ना हो। अब जर्मनी ने कह दिया है कि हम अपनी शिप वहां पर नहीं भेजने वाले हैं, अपनी सेना नहीं भेजने वाले हैं, अपनी वॉरशिप वहां पर नहीं भेजेंगे। ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री हैं जर्मनी के, रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी देशों से अपील भी की और साथ ही नाटो को भी एक तरीके से धमकी दी कि भविष्य बहुत बुरा होगा नाटो का अगर नाटो उनकी बात नहीं मानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेट करता रहे। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग बयान, कभी धमकी कभी अपील, और उस बीच जर्मनी का बड़ा ऐलान कि हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम अपनी सेना नहीं भेजने वाले हैं, हम अपनी नेवी वॉरशिप नहीं भेजने वाले हैं। तो अब देश खुलकर स्टैंड ले रहे हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। तो इस समय की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, जहां से बड़े पैमाने पर गैस टैंकर और साथ ही तेल का आवागमन होता है शिप्स के जरिए। पूरी दुनिया का 20% और भारत, चीन का तो करीब 90%। भारत भी अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा तेल और गैस इस मार्ग से आयात